हाँ जी, पहला क्वेश्चन क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 1, हाउ फार डज साउंड ट्रेवल इन एयर व्हेन अ ट्यूनिंग फोक ऑफ फ्रीक्वेंसी दे रखा है 256 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज makes 64 vibrations. Velocity of sound in air is 320 meter per second. डन है जी। देखो जी, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, वेलोसिटी लैम्डा निकाल सकता हूँ, लैम्डा इज इक्वल टू वी बाय न्यू होता है जी। लास्ट क्लास में कराया था v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। वेव वेलोसिटी का फार्मूला v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो भाई लैम्डा क्या आ जाएगा? v 320 डिवाइडेड बाय 256, ये 1.25 मीटर आ जाएगी वेवलेंथ। एक वाइब्रेशन में कितनी लेंथ चली जी? डिस्टेंस कवर हुआ 1.25। तो 64 वाइब्रेशन में कितना डिस्टेंस कवर होगा जी? यही पूछा है जी। 80 मीटर। डन है जी। कोई डाउट जी? क्वेश्चन नंबर 1 है जी ये। 2 जेई के क्वेश्चन करेंगे और पहली 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कवर अप हो जाएंगी। बाकी 2 एक्सरसाइज का होमवर्क दे दूंगा, वेलोसिटी पे ही बेस्ड है वो, डायरेक्ट क्वेश्चन है उनमें भी। ठीक है जी। VRMS की तरह ही है। अगर आप आज पढ़ के आए हैं वो सेकंड एक्सरसाइज, तो स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला क्या है? अंडर रूट गामा आर टी बाय एम या अंडर रूट गामा पी बाय रो। ठीक है जी। तो वो सारा रिलेट करता है आपका केटीजी से। पहला क्वेश्चन हो गया जी। सेकंड क्वेश्चन से पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। देखो जी, मीडियम पे डिपेंड करता है वेलोसिटी क्या होगी। लाइट के लिए एयर इज अ रेयर मीडियम। लाइट जब ट्रेवल करती है, लाइट के लिए एयर इज अ रेयर मीडियम। और लाइट एयर इज रेयर मीडियम। लास्ट क्लास में पढ़ा होगा 10th में आपने, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला। म्यू इज इक्वल टू सी बाय वी होता है। म्यू इज इक्वल टू सी बाय हाँ, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी होता है। जितना ज्यादा वी होगा उतनी कम म्यू होगी। जितना ज्यादा वी होगा उतनी कम म्यू। फॉर साउंड वी एयर सबसे कम होती है। वाटर में स्पीड थोड़ी और ज्यादा हो जाती है। और सॉलिड जो हमारी है आयरन रॉड्स वगैरह, उनमें स्पीड सबसे ज्यादा होती है। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे म्यू डिक्रीज होता जाएगा। म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। तो फॉर साउंड एयर क्या करती है? एयर इज डेंसर मीडियम। साउंड एयर में स्लो ट्रेवल करती है। ठीक है जी। और किसी सॉलिड सब्सटेंस में तेज ट्रेवल करती है, याद रखना जी। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, अगर ये कॉन्सेप्ट आता होगा।
स्पीड ज्यादा तो टाइम क्या लगेगा भाई, कम। स्पीड ज्यादा तो टाइम क्या लगेगा जी। तो सॉलिड में साउंड को ट्रेवल करने में टाइम कम लगेगा एज कंपेयर टू एयर। ठीक है जी, नोट डाउन कर लो फटाफट। और साउंड, एयर इज डेंसर मीडियम with respect to water and solid, with respect to water and solid। ठीक है, ठीक है। और जी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसी पे बेस्ड है। A source of sound, a source of sound is placed at one end, पेज नंबर वही 15.5 पे। हाँ जी, a source of sound is placed at one end of an iron bar 2 किलोमीटर लॉन्ग। एक आयरन बार है 2 किलोमीटर लॉन्ग है, यहां पर एक सोर्स रखा हुआ है साउंड का, सोर्स ऑफ साउंड। ठीक है जी। टू साउंड्स आर हर्ड एट अदर एंड एट अ इंटरवल, दो साउंड सुनाई दी, कितने इंटरवल में, डेल्टा टी क्या दे रखा है 5.6 सेकंड। इफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, एयर में जो वेलोसिटी है 330 मीटर पर सेकंड है, 330 मीटर पर सेकंड। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन आयरन। अभी बताया कॉन्सेप्ट में, सॉलिड में तेज चलता है और एयर में स्लो, तो टाइम एयर में क्या लगेगा भाई, ज्यादा। तो टाइम एयर का निकाल सकते हैं क्योंकि मेरे पास डिस्टेंस भी है। टाइम का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना आ गया 2000, 2 किलोमीटर था तो वो क्या आ गया जी 2000। ठीक है जी। हाँ जी डन है। टाइम आ जाएगा ये 6.06 सेकेंड। अब देखो जी, आयरन में तो स्पीड जल्दी पहुंचेगी तो टाइम कम होना चाहिए। टी आयरन क्या रहेगा टाइम आयरन में, टी एयर माइनस डेल्टा टी। कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, अगर ये आपको पता होगा तभी आप ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। 6.06 माइनस 5.6 0.46 सेकेंड। स्पीड इन आयरन क्या रहेगी जी, आयरन बार डिस्टेंस 2000 अपॉन टाइम कितना है जी 0.46। सॉल्व कर लेंगे जी इसे।
डन है जी। सॉल्व कर लेंगे इसे। ऑप्शन आंसर आ रहा है 4348 मीटर पर सेकेंड। देखो जी बहुत तेज स्पीड है एज कंपेयर टू एयर। थर्ड बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, घर से करके लाना है, पर थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है जी, अनसॉल्व चारों के चारों करने हैं। कोई पता नहीं होता जेई में क्या आ जाए जी। कई बार आसान चीजें भी, जैसे अभी 2023 की कराऊंगा, मैंने सुबह ही फाइल भेज दी थी, ग्रुप में भेजी थी जो फाइल, वो 2023 के बेसिक क्वेश्चन से। अगली क्लास में जब लगेगी 8-9 तारीख को, तो प्रोग्रेसिव वेव के क्वेश्चन कराऊंगा पहले, क्योंकि टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी वेव्स के मैं कराते ही जाऊंगा। साथ में जेई के भी उठा लेंगे, साथ ही सारा बुकलेट भी इसका कवर अप कर देंगे वेव्स का। ऑसिलेशन की आपकी क्लास है, 2 क्लासेस है, याद रखना जी। मंडे ऑल्टरनेट तो एक ही क्लास है, 10 to 11:30, पर ट्यूसडे ऑल्टरनेट 11:30 ऑसिलेशंस के एसएल के सारे न्यूमेरिकल डिस्कस हो जाएंगे। ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को चाहे छुट्टी कर देंगे अगले वीक, मतलब उस दिन टेस्ट ही होगा आपका। मतलब 10 बजे वाली तो पूरा 6 के 6 दिन क्लास है अगले वीक भी, मंडे से, मतलब कल से ही लगाने शुरू करो। हाँ अभी वो पैरेलल में है, कंडक्टर इन पैरेलल पढ़ाया सर ने। ठीक है जी, वो K1 K2 जो थर्मल कंडक्टिविटी था, उसके क्वेश्चंस हो जाएंगे कल सुबह 10। ठीक है जी, 10 से 11:30। फिर अपना ट्यूसडे थर्सडे आपकी एसएचएम की भी क्लास है। याद रखना जी, बाकी मैं टाइमिंग मैसेज कर दूंगा ग्रुप में, पर मिस मत करना। मैं मैम की ड्यूटी लगाऊंगा जी, कौन कौन क्लास में था वो प्रॉपर पता होना चाहिए। हो गया जी। थर्ड क्वेश्चन। हाँ जी, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का क्या रिलेशन? 1/T, फ्रीक्वेंसी इज 1/टाइम पीरियड। तो क्वेश्चन भी यही बड़ा आसान सा है। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी हैव रेंज, फ्रीक्वेंसी की रेंज है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है जी, एक्सप्रेस द रेंज इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड T1 टू T2। रेंज निकालनी है। T1 क्या होगा भाई? 1/न्यू1 1/20। T2 क्या हो जाएगा? 1/, बस सिंपल। दूसरी रेंज वेवलेंथ की निकालनी है, लैम्डा। लैम्डा क्या होता है? V/न्यू1। V दिया हुआ है 330, बस पहले में 330/20 हो जाएगा। ऐसे न्यू2 क्या हो जाएगा? 330/20,000। ठीक है जी। उसके बाद क्या है जी हमारा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 2π/न्यू1 डाल दो जी। ओमेगा 2 क्या है जी? डन है। कोई डाउट इसमें?
हाँ जी, डन है, चले आगे। आओ जी, सेकंड एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 जेई के क्वेश्चन आए हुए थे 2023 में, ठीक है जी। मतलब इससे और अगली एक्सरसाइज में से 2 क्वेश्चन बने हुए हैं। यंग मॉडुलस वाला फार्मूला, बड़ी आसान सी क्वेश्चंस हैं ये सारे, मेथड एक ही है। ये वाली एक्सरसाइज करोगे तो आपको समझ आ जाएगा, अगली एक्सरसाइज का भी मेथड सेम है। जरा घर से करके लाएं, डेली का काम डेली, तभी फायदे में रहोगे। पहला क्वेश्चन, फॉर एल्यूमिनियम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है जी, शिवानी जी? हाँ जी हर्ष जी। हमारा डेल्टा है तो कौन है? ईटा, ईटा बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, शेप जब चेंज होती है। हाँ, सॉलिड का आज मैं पेपर बनाऊंगा तगड़ा सा, ठीक है जी। अब देखो जी, टफ टफ पेपर बनाऊंगा जी, अब बस पहले बहुत आसान आसान बनाए थे, तभी तैयारी होगी जी। कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल, हर पेपर के लिए तैयार होना चाहिए बंदा। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा, ईटा की वैल्यू क्या दे रखी है, 2.1 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और डेंसिटी क्या दे रखी है भाई, 2.7 इंटू 10⁻3 kg पर मीटर क्यूब। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन द मीडियम। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव का फार्मूला क्या पढ़ा जी हमने, ईटा बाय रो। सॉलिड्स के लिए फार्मूला क्या लास्ट क्लास में कराया था, v इज इक्वल टू अंडर रूट ईटा बाय रो। ईटा की वैल्यू गिवन है 2.1 इंटू 10⁻10। डन है जी, सॉल्व कर लेंगे। चलें जी आगे, क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी का है। स्टील वायर, कैलकुलेशन आपको छोड़ दी थी। स्टील वायर लेंथ कितनी है जी, 0.72 मीटर, 0.72 मीटर, हैज अ मास, मास दे रखा है जी पूरा 5 इंटू 10⁻³ kg, ठीक है जी। इफ द वायर इज अंडर टेंशन, टेंशन दे रखी है T 50 है, 60 न्यूटन। What is the speed of transverse wave in the wire? वायर, स्ट्रेच्ड वायर का क्या फार्मूला करा स्पीड का लास्ट क्लास में, अंडर रूट टी बाय स्मॉल एम, अंडर रूट टी बाय स्मॉल एम। टी टेंशन है, व्हाट इज स्मॉल एम, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ 5 इंटू 10⁻³ अपॉन 0.72। तो v क्या आ जाएगा, अंडर रूट टी, टी की वैल्यू क्या है जी हमारी 60, मास क्या है 5 इंटू 10⁻³ लेंथ क्या है 0.72, 0.72। ठीक है जी, चले जाओ, मुझे दे दो बस, शाम को कर लो। हाँ 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 जी, अगला 6th क्वेश्चन।
न्यू बुक में थोड़ा अलग है, पर ये पुरानी वाले करा लो पहले। इन अ सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट। हाँ जी, कौन सी डेरिवेशन समझा रहे हो? वीडियो भेज दूंगा मैं आपको, उसको देख लेना थोड़ा, ठीक है जी। इसकी तो 2 ही वीडियो है, बाकी तो न्यूमेरिकल ही है हर मॉड्यूल। ज्यादा बड़ा नहीं है, सारे न्यूमेरिकल करा दिए ना, तो इसलिए थोड़ा, अगर थ्योरी थ्योरी कराता तो 1 घंटे का था सर, सिर्फ 1 डेढ़ घंटे। उसके सारे हमने न्यूमेरिकल भी करे हैं, जेई के क्वेश्चन भी करे हैं, वो थोड़े लेंथी वाले। करना सब कुछ ही चाहिए जी, तभी फायदा है बोर्ड्स में भी। क्वेश्चन नंबर 6। In a sonometer experiment, the density of material wire, डेंसिटी दे रखी है जी वायर की 7.5 इंटू 10⁻³ kg/m³। ठीक है जी। इफ द स्ट्रेस ऑफ द वायर इज, स्ट्रेस हमें दे रखा है जी, स्ट्रेस ऑफ द वायर इज 3 इंटू 10⁸ Nm/m²। फाइंड आउट द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। एक नया फार्मूला आपको स्पीड का दिखाते हैं। फार्मूला क्या है? टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ स्ट्रेच वायर में। अब स्ट्रेस क्या होता है भाई? फोर्स मतलब टेंशन, टेंशन अपॉन एरिया या फोर्स अपॉन एरिया। तो टेंशन क्या हो जाएगा भाई? स्ट्रेस इनटू एरिया। ठीक है जी। डेंसिटी क्या होता है जी? मास पर यूनिट एरिया पर यूनिट लेंथ, मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूँ? एरिया इंटू लेंथ। तो मास पर यूनिट लेंथ स्मॉल m क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू एरिया। डेंसिटी इंटू एरिया, डन है। डेंसिटी इंटू एरिया। तो टेंशन की जगह क्या लिख सकता हूँ भाई? स्ट्रेस इंटू एरिया। और मास पर यूनिट लेंथ की जगह डेंसिटी इंटू एरिया। एरिया से एरिया कट गया तो नया फार्मूला आ गया, अंडर रूट स्ट्रेस बाय डेंसिटी। एक नया फार्मूला आ गया, V इज इक्वल टू अंडर रूट स्ट्रेस बाय डेंसिटी। डन है जी। तो यहां पर वैल्यू डल जाएगी, V इज इक्वल टू, स्ट्रेस की वैल्यू क्या है जी? 3 इंटू 10⁸। डेंसिटी की वैल्यू क्या है? 7.5 इंटू 10⁻3। कैलकुलेट कर लेंगे, लगभग 200 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो यहां से आपको समझना क्या है, स्ट्रेस अपॉन डेंसिटी भी हो सकता है, कोई भी मॉडुलस दिया हो, मतलब कोई भी मॉडुलस दिया हुआ है तो मॉडुलस अपॉन, 3 टाइप के मॉडुलस होते हैं भाई। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। साउंड या लॉन्गिट्यूडनल वेव में बल्क मॉडुलस आता है, गैस और लिक्विड में। रॉड में यंग मॉडुलस आता है, पिछली क्लास में फार्मूले लिखवाए थे। अगर वो फार्मूले आते हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। अंडर रूट कैपा बाय रो, अंडर रूट यंग मॉडुलस बाय रो, अंडर रूट कैपा प्लस 4/3 ईटा बाय रो भी था एक फार्मूला। ठीक है जी। 7th क्वेश्चन। हाँ जी, इसको मैं रोक रहा हूँ जी, फिर हम दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं।